स्त्रियों को एक चरवाहा के रूप में बुलाया नहीं गया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपने सुसमाचार का कार्य शुरू किया तो हम ये जानते हैं कि टैक्स कलेक्टर मत्ती वो बैठे हुए थे अपने टेबल में। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना और पतरस जाल फेंक रहे थे जेल में। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। लूका वैद्य का प्रोफेशन चाह, डॉक्टर का प्रोफेशन चाह, वो उपचार करते थे, उसको भी बोला मेरे पीछे हो ले। तो उसने चुना कितनों को? जितनों को चुना वो सारे कौन थे? पुरुष में से थे। बट हमें डरना चाहिए जब परमेश्वर का वचन हमें वार्न करता है, हमें चेतावनी देता है, हमें डरना चाहिए। तो बाइबल का वचन हमें बताता है कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे। क्या की बात है? शर्म की बात है। तो यहां लिखा है वो यदि कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने अपने पति के पास जाएं और सीखें, या अपने अगुआ के पास जाएं और सीखें, परंतु कलीसिया में स्त्रियों को बोलने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि स्त्रियां बाइबल नहीं पढ़ सकती कलीसिया में, स्त्रियां प्रार्थना नहीं कर सकती कलीसिया में, ऐसा नहीं है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना व्यक्तिगत है, वो हर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। लेकिन अगुवाई करना, लीडरशिप करना, ये व्यक्ति विशेष नहीं है, ये सामूहिक है, जन सामूहिक है। ये क्या है? जन सामूहिक है, पब्लिक है। इसलिए पूरे पब्लिक को गाइड करना, लीड करने का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया गया। आपने कुछ बातें गौर की है, मैंने की है। कुछ बातें आपने गौर की है कि नहीं? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि स्त्री जाति को नीचा समझता हूं, मैं कभी नीचा नहीं समझता। हमसे कई गुना एडवांस होती है स्त्रियां, हमसे कई गुना बुद्धिमान होती है स्त्रियां। स्त्रियों से हमें अच्छी बातों के लिए सलाह लेनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन स्त्रियों को कलीसिया में बोलने का अधिकार नहीं देता है। स्त्रियां बाइबल अध्ययन कर सकती है, स्त्रियां जाकर के बाइबल कॉलेज में अध्ययन करके ज्ञान बढ़ा सकती है। उसका ज्ञान बढ़ाने का कारण यह है कि वे कलीसिया की मदद करे। कैसे? स्त्रियों के बीच में शिक्षा देकर, बच्चों के बीच में शिक्षा देकर, सुसमाचार का 1 by 1 प्रचार करके। इस प्रकार से स्त्रियां जो है कलीसिया की हेल्प कर सकती है। स्त्रियां कम नहीं है, लेकिन जो वचन हमें बताता है उसका आदर और सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। ये एग्जाम्पल है एक जो हम देख पाते हैं। अभी हम अंतिम पॉइंट में जा रहे हैं, वो है जीसस चोज 12 डिसिपल्स एज एपोस्टल्स। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुनकर प्रेरित बनाया। क्यों बनाया? वो एक एग्जाम्पल है बाइबल में। यीशु मसीह ने स्त्रियों को चुनकर प्रेरित क्यों नहीं बनाया? यीशु मसीह ने स्त्रियों को चुनकर भविष्यवक्तिन क्यों नहीं बनाया? यीशु मसीह ने स्त्रियों को चुनकर प्रचारक क्यों नहीं बनाया? आइए हम बाइबल से देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6 का 12 और 13। और यहां पर जो 12 चुने गए वो 12 कौन थे? पुरुष थे। कौन थे? पुरुष थे, है ना। और यहां एक विशेष बात है जो हमें गौर करने वाली बात है। वो क्या है कि 12 को चुनने से पहले यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना की। क्या की? सारी रात प्रार्थना की। उसको क्या जरूरत था सारी रात प्रार्थना करने के लिए? कोई जरूरत नहीं था, लेकिन वो सारी रात प्रार्थना की। उसके बाद सुबह को आकर के 12 चेलों को चुना और उन चेलों को प्रेरित घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? प्रेरित, एपोस्टल्स नियुक्त किया गया। लेकिन उनमें से स्त्री नहीं थी। अब 12 का नाम नीचे दिया गया है, आप देखेंगे 14-15 पद में नीचे 12 का नाम लिस्ट है, और उनमें से एक भी स्त्री नहीं है। सो वचन हमें इतना क्लेरिफिकेशन देने के बावजूद भी यदि हम वचन के विरुद्ध जाते हैं तो हम बाइबल को जानते नहीं, पवित्र आत्मा को पहचानते नहीं, और परमेश्वर के वचन का सम्मान करते नहीं। यदि हम इसके विपरीत जाते हैं तो, और सीधी तरीका से कहे तो हम मूर्ख बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? मूर्ख बन जाते हैं। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन में स्पष्ट रूप से इस बात को स्पष्टीकरण देने में प्रभु ने सहायता की, मदद की, और हम देख सके हैं बाइबल से कि बाइबल कतई हमें अथॉरिटी नहीं देता किसी भी स्त्री को, किसी भी बहन या दीदी को
कलीसिया में प्रचार करने का या प्रचारक का काम करने का या लेडी पास्टर होने का या रेवरेंट कहलाने का या चर्च लीडर होने का। तो ये बाइबल में स्पष्टीकरण है, और जब बाइबल हमें स्पष्टीकरण देती है तो उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य अपनी मर्जी और इच्छा से कुछ भी नहीं लिखा। यदि हम पौलुस को दोष लगाते हैं कि वो स्त्रियों से घृणा करते थे या स्त्रियों को पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से उसने स्त्रियों के विषय में ऐसी ऐसी बातें लिखी, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं यशायाह ने जो लिखा तो वो यशायाह का वचन था, वो परमेश्वर का वचन नहीं था, उसने यशायाह ने अपना वचन लिखा। और ये भी कह सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो बिना तर्क वाली बात है, ये मूर्खता है हमारे लिए। जो बाइबल में लिखी गई हर एक वचन परमेश्वर का वचन है। दूसरा तिमोथी 3:16 हमें स्पष्टीकरण देता है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय में भी ये प्रकाशन देता है कि जो इस पुस्तक में कुछ जोड़ेगा या इस पुस्तक में से कुछ घटाएगा वो क्या होंगे, श्रापित होंगे, और उनका नाम जीवन के पुस्तक से काट दिया जाएगा। ये स्पष्ट बाइबल में लिखी है। जब ये बातें स्पष्टीकरण है तो हमें डर होना चाहिए, हमें कांपना चाहिए, और हमें वचन का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे मन में जो आया हम बोल दे, क्योंकि हमें भी लेखा देना पड़ेगा। पिछली बार हम पढ़े थे ना कि हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमें से हर एक को न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हमें डरना चाहिए। परमेश्वर आज के इस वचन में हम सभी को आशीषित करें। धन्यवाद। जय मसीह।